वैष्णवी एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं एनसीईआरटी समरी लेके आई हूँ जो क्लास 8th की चैप्टर फर्स्ट क्रॉप एंड प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट से है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीटेड कैंडिडेट के लिए बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से 100% पक्के हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे आएगा कि इन इंडिया क्रॉप ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स बेस्ट सीजन्स, रबी एंड खरीफ फसल्स। मतलब रबी और खरीफ फसल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। रबी फसल जो होता है वो ठंडी के मंथ में होता है, जैसे कि अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक होता है, जिसमें गेहूँ बोया जाता है, सरसों बोया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो खरीफ फसल्स होते हैं ये बारिश वाले दिनों में होते हैं, जैसे कि जून में होते हैं। और इसमें धान आ जाएंगे, मक्का आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, बहुत सारे आते हैं इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल्स बाय टिलिंग एंड लेवलिंग्स। जो प्रिपेयर किया जाता है मिट्टी को, सबसे पहला काम यही होता है कि टिलिंग और लेवलिंग किया जाता है। प्लफ एंड लेवलर्स आर यूज टू दिस प्रोसेस। इनके लिए जुताई के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड एंड अप्रोप्रिएट डेप्थ। और जब सीड बोया जाता है, बीज को बोया जाता है, तो एक अच्छे गहराई में बोया जाता है, जिससे फसल अच्छे से उग जाए, ठीक है। डिस्टेंस गिव्स गुड यील्ड। गुड वैरायटी ऑफ सीड आर सोन आफ्टर सेलेक्शंस हेल्दी सीड। जो अच्छे वैरायटी के सीड होते हैं वो अच्छी तरीके से फसल देते हैं। सोइंग इज डन बाय सीड ड्रिल। और जो ये बोया जाता है, बीजों को बोया जाता है, वो किस विधि के द्वारा कैसे बोया जाता है, तो सीड ड्रिल के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि किससे विधि के द्वारा बोया जाता है, तो सीड ड्रिल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है सॉइल नीड्स replacement and enrichment through the use of organic manure and fertilization। जनवरी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं और फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। तो फर्टिलाइजर सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते, फसल के लिए होते हैं। और मैन्योर जो होता है वो सॉइल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। Use of chemical fertilization has enriched tremendously with the introductions of new crop varieties, ठीक है। Supply of water to crops at appropriate intervals is called irrigations। उसके बाद वाटर उसमें दिया जाता है, पानी होता है, पानी दिया जाता है, तो उसे हम इरिगेशंस कहते हैं। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल्स अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। जिनको हम मतलब जो भी जैसे फसल बोते हैं तो उसके साथ खरपतवार भी जमते हैं, तो वो क्या होता है, उनको रिमूव किया जाता है विथ हैंड से रिमूव किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, जो खरपतवार होते हैं उनको हाथों से उखाड़ना अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि वो क्रॉप की न्यूट्रिएंट्स लेके खुद ग्रोथ कर जाते हैं और क्रॉप को पतला और सूखा बना देते हैं, इसलिए उनको हटाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हार्वेस्टिंग इज़ द कटिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप मैन्युअली बाई मशीन्स। और मशीन्स के द्वारा उनको कटिंग कर लिया जाता है जब फसल मैच्योर हो जाती हैं, यानी पक जाती हैं। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो जैसे गेहूं से जो अनाज होते हैं उनसे क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, फसल को वो थ्रेशिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेपरेट किया जाता है ग्रेन्स फ्रॉम द कॉफ, वो उसको हम क्या कहते हैं, उस तो थ्रेशिंग कहते हैं। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनाज हो जाते हैं तो उस पर कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनसे सुरक्षित करने के लिए अच्छी जगह पे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फूड इज आल्सो नेक्स्ट पॉइंट है, फूड इज आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स फ्रॉम विच फॉर विच एनिमल्स आर रेयर्ड, दिस इज कॉल्ड एनिमल्स हस्बेंड्री। मतलब जो फूड क्या किया जाता है, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम एनिमल्स हस्बेंड्री कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके सर्च कीजिएगा, आपको सारी वीडियो अवेलेबल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।